हरिओम मित्रों। देखिए, बहुत समय पहले की बात थी और एक पति पत्नी थे। तो पत्नी का जब पहली बार गर्भ हुआ, गर्भ होने के बाद उसकी इच्छा थी कि जो उसे पहली संतान हो उसे पुत्र ही प्राप्त हो। और इस इच्छा से वो पास के ही एक बाबा जी थे, उनके पास गई। बाबा जी अपनी कुटी में एकांत रहते थे, यानी अकेले रहते थे। तो बाबा जी से अपनी जो मनसा थी, इच्छा थी, उनसे बताई। और बाबा जी ने उनकी इच्छा को देखा। उन्होंने पति पत्नी के हाथों को, हस्तरेखाओं को देखा और उसके बाद कुछ बोला नहीं और कहा कि आप जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलेगा, अभी हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद वो दोनों दंपत्ति चले गए और उस कुछ दिनों के बाद उस स्त्री को एक पुत्री प्राप्त हुई। यानी जो उसकी इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई, पुत्र की जगह उसे पुत्री हो गई। उसके बाद कुछ दिन और बीते, फिर से उस स्त्री का गर्भ हुआ और गर्भ होने के बाद फिर वो उस बाबा के पास गई। बाबा जी ने फिर उनकी हस्तरेखाएं देखी और कहा कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, आप अगली संतान जब हो तब हमसे संपर्क कीजिएगा। कुछ दिनों के बाद फिर से उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई। यानी पुत्र की जो दोनों बार की इच्छाएं उसकी विफल हो गई, दोनों इच्छाएं उसकी पूरी नहीं हुई, दो गर्भ उसके पुत्री के रूप में हुए। तो कुछ समय बीता गया। उसके बाद वो स्त्री फिर से गर्भवती हुई और गर्भ होने के बाद फिर वो बाबा के पास गई। बाबा जी ने कहा कि आज हम आपको कुछ उपाय बताएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ हमें दान संकल्प कर दीजिए। तो उस पति पत्नी ने एक चांदी का सिक्का, उस समय चलता था, तो वो चांदी का सिक्का बाबा जी को दिया और बाबा जी के चरणों में विनती की कि बाबा जी, दो कन्याएं हो गई हैं, किसी तरह से एक पुत्र हो जाए, यही आपसे कामना रहेगी। बाबा जी ने अपने आश्रम से एक बेल पत्र की पत्ती तोड़कर दी उन्हें और उसे बताया कि इसे जब रात में सोने लगना तो अपनी पेट की नाभि पर बांधकर एक लाल कपड़े से लेट जाना और भगवान से स्मरण करना, भगवान शिव से कामना करना कि तुम्हारी इच्छा वो पूरी कर दे। तो ये उपाय उसने किया। 9 माह के बाद जब उसका गर्भ हुआ तो उसे पुत्र की प्राप्ति हुई और वो पुत्र की प्राप्ति से स्त्री बहुत खुश हुई। लेकिन कुछ पलों के बाद उसे बाबा जी के ऊपर क्रोध भी आया और वो 1 माह का जब बच्चा उसका हो गया तो वो अपने पुत्र को लेकर बाबा जी के पास फिर पहुंची और उनसे पूछा कि बाबा जी, जब आपके उपाय से हमें पुत्र प्राप्त होना था तो पहली कन्या जब हुई तो दूसरी कन्या जब होने वाली थी तो उस समय अगर आप ये उपाय बता दिए होते तो आज हमारे पास एक पुत्र और एक पुत्री होती, दो कन्याओं की जगह एक पुत्र और एक पुत्री संतान ही होती और हमें और संतानों की इच्छा नहीं थी। तो बाबा जी ने उससे बताया कि देखो बेटी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी इच्छा आपके चाहने से नहीं पूरी होती है। अगर आप ये चाहेंगे कि हमें पहली संतान पुत्र हो और दूसरी संतान पुत्री हो, पहली संतान पुत्री हो, दूसरी संतान पुत्र हो, तो ये आपकी इच्छा के ऊपर नहीं है। जो प्राकृतिक देन है, जो ईश्वर का देन है, वो आपकी इच्छाओं से नहीं चलता है, आपके कर्म भाग्यों से चलता है। यानी आपके भाग्य अंश में जो संतान है, जिनका सुख है, वो आपको मिलेगा। आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। बाबा जी ने बताया कि हमने आपके भाग्य में दो कन्याओं का योग देखा था, उसके बाद पुत्र योग देखा था, इसलिए हमने बताया कि दो कन्या आपको होने के बाद ही पुत्र का सुख प्राप्त होगा। क्योंकि ये हम जानते थे लेकिन आपको नहीं बताया। अब ऐसा नहीं है कि जिनको प्रथम में कोई संतान नहीं है वो इच्छा करें कि उन्हें पुत्र ही हो। जैसे कि हमारे पास कई लोग संदेश भेजते हैं तो कहते हैं कि हमें पुत्र चाहते हैं, तो पुत्र आपके चाहने से नहीं होगा, आपके कर्म भाग्य में जो जुड़ा होगा वो मिलेगा। और कर्म भाग्यों की जानकारी आपकी जन्म तिथि को देखने के बाद होती है, आपकी हस्तरेखाओं को देखने के बाद ही होती है। आपके नाम से, राशि से ये जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं बताई जा सकती है। जैसा कि कुछ लोग नाम और राशि से पूछते हैं। व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आपकी जन्मतिथि, आपकी हस्तरेखा, जिसमें आपकी ही व्यक्तिगत जानकारियां होती हैं, तो ये माध्यम होता है आपकी निजी जानकारियों के लिए। तो आज की जानकारी इस वीडियो की यहीं तक थी।